भारत से युद्ध लड़ने की कला का फैन बना तुर्की का दुश्मन। भारत ने पाकिस्तान चीन दोनों को ही दिया मुंहतोड़ जवाब। एर्दोगन को सबक सिखाने मिलाएगा हाथ, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के धोखे का करारा जवाब देगा भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के इतर रूस रक्षा मंत्री अंद्रे बेलोउसव के साथ बेहद अहम मुलाकात की है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक की काफी अहम द्विपक्षीय मुलाकात माना जा रहा है। भारत की आधिकारिक प्रेस रिलीज में जिस स्पष्टता और बेबाक भाषा में भारत की रक्षा जरूरतों और रूस के साथ तकनीकी सहयोग की बात कही गई है, वो इस बात का संकेत है कि भारत अब अपने एयर डिफेंस और एयर टू एयर मिसाइल क्षमताओं को तेजी से अपग्रेड करने के लिए रूस के साथ बहुत जरूरी डिफेंस समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी हफ्ते आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की दिशा में बातचीत को गंभीरता से आगे बढ़ा चुका है। राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री की बैठक के बाद जो आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें खास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, आधुनिक क्षमताओं और हवाई प्लेटफॉर्मों की बात कही गई है। ये प्रेस रिलीज इसलिए काफी ज्यादा हैरान करने वाला है क्योंकि इस तरह खुलकर डिफेंस सौदे की बात नहीं की जाती है, लेकिन भारत ने ऐसा किया है। लिहाजा इसे अमेरिका के लिए एक संदेश माना जा सकता है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को धोखा दिया है। डिफेंस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट पहले से ही इस बात को लेकर संकेत देते हैं कि भारत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें के स्वदेशी निर्माण और उनके Su-30 MKI लड़ाकू विमानों में इंटीग्रेशन के लिए रूस से सहयोग चाहता है। एरो इंडिया 2025 में रूस से आधिकारिक तौर पर भारत को अपनी लंबी दूरी की R-37M हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसे RVBD के रूप में निर्यात किया जाता है, उसकी बिक्री का प्रस्ताव रखा था। रूसी प्रस्तावों में इस मिसाइल को मेक इन इंडिया के तहत भारत में स्थानीय प्रोडक्शन का प्रस्ताव रखा गया था। इसी साल मार्च महीने में रूसी सरकारी हथियार कंपनी रोसोबोरेन एक्सपोर्ट ROE ने पुष्टि की थी कि रूस और भारत आधुनिक गाइडेड विमान मिसाइलों के ज्वाइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर चर्चा कर रहे हैं। इस साझेदारी के मकसद सिर्फ भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करना ही नहीं, बल्कि तीसरे मित्र देशों को भी निर्यात करना है। यानी अगर भारत और रूस के बीच ये समझौता होता है कि भारत मेक इन इंडिया के तहत एयर टू एयर मिसाइल बनाकर किसी तीसरे देश को भी बेच सकता है, जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री भारत करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से ही पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर विमानों के लिए ब्लॉक अपग्रेड योजना पहले से ही चल रही थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें अब काफी तेजी आ गई है। रूस ने साफ कर दिया है कि वह इस अपग्रेडेशन में भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगा। HAL की अगुवाई में इस अपग्रेड को भारत में ही अंजाम दिया जाएगा। Su-30 MKI के लिए प्रस्तावित अपग्रेडेशन में नया AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च एंड टैंक और आधुनिक कॉकपिट इंटरफेस शामिल है। यह अपग्रेड विमान की 5वीं पीढ़ी की लड़ाई की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान चीन से J-35A लड़ाकू विमान खरीदने वाला है और माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तानी खतरों के मुकाबले करने के लिए काफी ज्यादा आक्रामक तैयारी कर रहा है और इसी के तहत Su-30 MKI को अपग्रेड किया जाएगा। पाकिस्तान वायुसेना ने भारत के खिलाफ चीनी PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जो भारत के लिए एक रणनीतिक झटका था। इसकी रेंज और किल प्रोफाइल ने इंडियन एयरफोर्स को लंबी दूरी की मारक क्षमता होने की नई जरूरत महसूस कराई। RVBD, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, वो इस खतरे का जवाब हो सकता है, बशर्ते कि Su-30 MKI से सेंसर और फायर कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड किया जाए।
इसके बिना इतनी लंबी दूरी की मिसाइल सिर्फ नाम की रह जाएगी। दुनिया के ज्यादातर फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां जैसे फ्रांसीसी डसॉल्ट, जिसने राफेल लड़ाकू विमान बनाया है, वो अपना सोर्स कोड शेयर नहीं करते हैं। डसॉल्ट भारत को राफेल का सोर्स कोड नहीं देना चाहता है। यही वजह है कि भारत अपने स्वदेशी रडार सिस्टम या ब्रह्मोस मिसाइल की राफेल लड़ाकू विमान में नहीं लगा पा रहा है। Su-30 MKI में विरूपाक्ष रडार और RVV-BD मिसाइल को सफलतापूर्वक जोड़ने के लिए रूस की तकनीकी सहायता बेहद जरूरी है। रूस की सहायता से भारतीय वायुसेना इन मिसाइलों को मौजूदा रडार के साथ भी आंशिक रूप से इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही नेटवर्क आधारित वारफेयर सिस्टम का विस्तार करते हुए Su-30 MKI को S-400 और AEW&CS प्लेटफॉर्म से जोड़ना इसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। ऐसे में भारत एक जबरदस्त किल चेन तैयार कर लेगा और दुश्मनों के विमानों को बहुत ही आसानी से मार गिराया जा सकेगा। यानी Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने की योजना और उसे RVV-BD जैसी मिसाइलों से लेस करने का मतलब भारतीय एयरफोर्स की ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा। यदि विरूपाक्ष रडार और RVV-BD मिसाइल का इंटीग्रेशन संभव हो पाया तो इसका मतलब ये होगा कि भारत अपने हर एक Su-30 MKI लड़ाकू विमान को 300 किलोमीटर के एयर टू एयर मिसाइल से लेस कर पाएगा। भारत में ही प्रोडक्शन होने की वजह से लॉजिस्टिक सपोर्ट काफी आसान होगा, ट्रेनिंग बेहतर होगी और पूरे वायुसेना में इंटीग्रेशन समय से हो पाएगा। रूस के साथ मिलकर किया गया यह सामरिक सहयोग भारत को सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक भागीदार के रूप में स्थापित करता है और यही भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति की असली उड़ान है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और ईरान युद्ध में तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस को टेंशन में डाल दिया है। ग्रीस के एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर ग्रीस सोचता है कि भविष्य में उसे किसी युद्ध में नहीं फंसना होगा तो ये सिर्फ एक भोलापन होगा। ग्रीस के बड़े अखबार ग्रीस सिटी टाइम्स ने लिखा है कि ग्रीस को भारत से आधुनिक युद्ध की कला सीखने की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ उनकी सैन्य और तकनीकी साझेदारी और सामरिक गतिविधियां इस चिंता को और भी गंभीर बना देती है। लिहाजा ग्रीस को तत्काल अपने डिफेंस में भारी भरकम निवेश करने की जरूरत है ताकि तुर्की की विस्तारवादी एजेंडों को काउंटर करने की क्षमता आए। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जून को साइप्रस की डिप्लोमेटिक यात्रा की थी, जो भारत के साथ ग्रीस के सैन्य उपकरणों में समझौता को लेकर भविष्य दिखाता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने रक्षा क्षेत्र को जिस तरह मजबूत किया है वो ग्रीस जैसे देशों के लिए एक आदर्श बन सकता है। भारत न सिर्फ विश्व के 5 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश में शामिल है बल्कि उसने मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2024 में भारत का रक्षा बजट 86.1 बिलियन डॉलर था, जो स्पष्ट करता है कि वह सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख AP सिंह पिछले हफ्ते ग्रीस के दौरे पर थे और ग्रीस के एयरफोर्स अधिकारियों के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। भारत की रक्षा कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ने इजरायली कंपनी हेवन ड्रोन के साथ ज्वाइंट वेंचर पर काम कर रहा है, जो हाइड्रोजन से चलता है। भारत मिशन विशिष्ट UAV ड्रोन विकसित कर रहा है। ये ड्रोन चुपचाप और लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं और 24 घंटे निगरानी जैसे मशीनों के लिए परफेक्ट है। भारत ने इन्हें पाकिस्तान और चीन में लगे संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात करेगा। ऐसे में ग्रीस को भारत से सीखते हुए एवरोस और एजियन क्षेत्रों में ऐसे ही निगरानी समाधान की जरूरत है ताकि तुर्की को हमेशा अपनी हद में रखा जा सके। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष ने यह साबित कर दिया है कि लगातार निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। यही बात ग्रीस पर भी लागू होती है, खासकर जब तुर्की की आक्रामकता और शरणार्थी संकट दोनों ही सीमाओं पर दबाव डालते हैं। आधुनिक ड्रोन, रडार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा प्रणाली ग्रीस की सुरक्षा रणनीति में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।
भारत ने अपनी रक्षा क्षमताएं सिर्फ हथियार को खरीद में नहीं बल्कि संयुक्त उपक्रमों और तकनीकी साझेदारियों के जरिए विकसित की है। इजराइल, रूस और अमेरिका के साथ उनकी रक्षा साझेदारियां इस मॉडल की पुष्टि करती है। ग्रीस भी ऐसे मॉडल को अपनाकर फ्रांस, इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर अपने रक्षा उद्योग को पुनर्जीवित कर सकता है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।